दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम लोग सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग नोट करते जाइए कि कितने प्रश्नों के आप लोग सही जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा है? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। आप लोगों को बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा देश कौन सा है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 2, 15 अगस्त 1947 को भारत ने किस समय स्वतंत्रता प्राप्त की थी? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्यरात्रि। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 और 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे प्रचुर मात्रा में दहनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, आप लोगों ने सही उत्तर बताना है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वुल्लर झील। वुल्लर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 5 और 6। आप लोगों को बताना है कि यह बात किसने बोली थी, किसकी बोली। सहनशीलता के अभ्यास में किसी का दुश्मन सबसे अच्छा शिक्षक है, यह बात किसने बोली थी आप लोगों ने बताना है। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दलाई लामा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, किस शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारी गोवा में पहली बार आए थे? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 14वीं शताब्दी में। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ओनिरोलॉजी का अध्ययन है, आपको बताना है किस चीज के अध्ययन को ओनिरोलॉजी कहा जाता है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सपने। सपनों, रात को सोते वक्त जो सपने आते हैं ना, उसके अध्ययन को कहा जाता है ओनेरोलॉजी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 1896 में आयोजित पहली आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का मेजबान शहर कौन सा था? 1896 पे जब पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था तो वो कौन से शहर पे हुआ था, आप लोगों ने बताना है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एथेंस। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9, अनंत पाई द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध कॉमिक श्रृंखला क्या है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमर चित्र कथा। शायद आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये पढ़ा भी होगा जब छोटे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा कहां स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अजमेर। अजमेर में है आप लोगों का 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11, भूटान में आधिकारिक भाषा क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, तो भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है आप लोगों ने बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दजोंग खा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12,
सिक्किम भारत का राज्य कब बना? 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स आप लोगों के पास, आप लोगों ने सही उत्तर बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1975, ऑप्शन ए। 1975 को सिक्किम भारत का राज्य बना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 और 14 की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोगों ने बताना है कौन कभी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, आप लोगों ने बताना है कि इनमें से कौन कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, बट वो कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे। चलिए अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में अंतिम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? नोबेल पुरस्कार आप सभी लोगों को पता होगा, तो भारत में से कौन है जिसे अंतिम नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है आप लोगों का ऑप्शन ए, कैलाश सत्यार्थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वोमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन, बताइए, ऑप्शन ए, बाबर। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। क्वेश्चन नंबर 17, एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहां स्थित है? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आसाम। आसाम में दिग्बोई नामक जगह पे भारत का पूरे एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस रंगीन प्रकाश में सबसे कम आवृत्ति होती है? किसकी आवृत्ति सबसे कम होती है आप लोगों को बताना है, कौन से कलर की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाल। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 और 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, एकमात्र गैर धातु जो कमरे के तापमान पर तरल होता है। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रोमीन। बहुत लोग पारा सोच रहे होंगे, बट पारा नहीं, इसका आंसर है ब्रोमीन, क्योंकि यहां पर क्या पूछा गया है? गैर धातु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मानच एक लोक नृत्य है, आप लोगों को बताना है किस राज्य का नृत्य है, लोक नृत्य है मानच। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 पे। चलो ये तो सभी को पता होना चाहिए। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो पूछा गया है, लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3:2। अगर लंबाई 3 है तो चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 1981 में इसरो द्वारा छोड़ा गया भारत का पहला भू स्तर
उपग्रह था? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एप्पल। एप्पल था, यहां पर सेब लिख दिया, आप लोग इसे एप्पल ही पढ़ना, ठीक है, एप्पल था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 23। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निम्नलिखित में से कौन से एंटीबायोटिक को खोजा था? आप लोगों को बताना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कौन सा एंटीबायोटिक बनाया था। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। चिलिका झील किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओडिशा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्र में बैडमिंटन नेट कितना ऊंचा होता है? आप लोगों ने बताना है। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है जो बैडमिंटन का नेट होता है ना, जो नेट होता है उसे क्या होता है, दो पोल होते हैं, दो पोल पे नेट बांधा जाता है ग्राउंड के बीचों बीच पे, तो उस नेट के सेंटर पर जो ऊंचाई होती है वो बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है आप लोगों का 5 फीट। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई सेंटर पर, बीचों बीच पे, केंद्र में 5 फीट होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे। पहले बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और उपयोग 1902 में किसके द्वारा किया गया था? एयर कंडीशन है ना, जो एसी है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विलिस कैरियर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक गुर्दे की पथरी बनाने वाला यौगिक है? किडनी पे स्टोन हो जाता है ना, आप लोगों ने बताना है किसके कारण होता है वो सबसे ज्यादा। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्सलेट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भौतिक का जनक कहा जाता है? आधुनिक भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? आप लोगों ने बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गैलिलियो गैलीली। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम का जनक है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, भारत अंतरिक्ष प्रोग्राम का जनक है, किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, आप लोगों ने सही उत्तर बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को माना जाता है भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम का जनक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। एक प्रकाश बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? आप लोगों ने घर पे देखा होगा ना बल्ब, अब तो एलईडी आने लग गए हैं। जो बल्ब्स होते थे पहले, बहुत के घर पे अभी भी होंगे बल्ब, तो बल्ब के अंदर एक तार सी होती है जिसे फिलामेंट कहते हैं बल्ब का। तो वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है, किस चीज से वो बना होता है, आप लोगों ने बताना है। 4 ऑप्शन है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, टंगस्टन। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32। भारत का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा रचा गया था?
फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भगत सिंह। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव, तीनों लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की शुरुआत की थी। बट क्योंकि ऑप्शन पे हमारे पास 4 में से एक ही ऑप्शन सही होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, भगत सिंह। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 33। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, आप लोगों ने सही आंसर बताना है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34। त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित थी? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैन धर्म। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 35 और 36। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। सबसे बड़ा आप लोगों ने बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रूस। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। हीराकुंड जलाशय किस नदी के पार बनाया गया है? आप लोगों को बताना है कि हीराकुंड जो डैम है वो किस नदी पर बना गया है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महानदी। महानदी पर हीराकुंड जलाशय बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 37 एंड 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक तरफ कितने खिलाड़ी आवश्यक है? आप लोगों को बताना है कि वॉलीबॉल का जो खेल होता है, वॉलीबॉल पे एक टीम पे कितने प्लेयर्स होते हैं, आप लोगों ने बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6 प्लेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। भारत में जन्मे कल्पना चावला को अंतरिक्ष में ले जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोलंबिया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 39 एंड 40। क्वेश्चन नंबर 39। एलपीजी सिलेंडर लीक होने पर जो गंध हमें मिलती है वह किसकी उपस्थिति के कारण होती है? आप लोगों को पता होगा, जैसे ही घर का जो सिलेंडर लीक होता है तो बहुत एक गंदी सी स्मेल आती है, तो वो स्मेल किसके वजह से होती है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सल्फर यौगिक, सल्फर कंपाउंड इथाइल मरकैप्टेन होता है, जिसके कारण एलपीजी सिलेंडर के लीक होने पर गंध आती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। सामान्य आंख के लिए दृष्टि की कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41 पर।
भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन बी 1942। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा की शुरुआत की वकालत किसने की? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय जी ने भारत में पश्चिमी शिक्षा वेस्टर्न एजुकेशन और अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत की थी। चलिए आगे चलती है। की थी नहीं मतलब उन्होंने वकालत की थी कि इंडियन को भी सीखना चाहिए बोल के। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 एंड 44, थार मरुस्थल किस राज्य में है? सिंपल है, ये तो सभी को पता होगा। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 44, J&K सरकार की ग्रीष्मकालीन कैपिटल है, समर कैपिटल जिसे कहते हैं, वो कौन सी है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रीनगर। श्रीनगर ग्रीष्मकालीन कैपिटल है और कश्मीर जम्मू, जो जम्मू है वो विंटर कैपिटल है। शीतकालीन कैपिटल है वो जम्मू है और ग्रीष्मकालीन कैपिटल श्रीनगर है, राजधानी जिसे कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 25 दिसंबर को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता होगा इसका आंसर। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 नवंबर को। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न संख्या 47 एंड 48, 47 और 48, माचिस में इनमें से क्या शामिल है? आप लोगों ने देखा होगा ना, माचिस, घर पे जो माचिस इस्तेमाल करते हैं उस पे बारूद लगा होता है, तो वही बताना है कि वो बारूद किस चीज का होता है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी फॉस्फोरस। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 48, भोजन से विटामिन डी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या होता है? विटामिन डी का रिचेस्ट सोर्स मतलब किस चीज में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, आप लोगों ने बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। कॉड लिवर तेल जो है इसे मछली का तेल भी कहा जाता है बहुत जगह। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कॉड लिवर तेल, जिसे मछली का तेल भी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा, कैप्सूल आती हैं इसकी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां है? मुख्यालय जिसे कहते हैं, मुख्यालय कहां है आप लोगों ने बताना है यूएनओ का। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 50, सामान्य बातचीत का शोर स्तर क्या है? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। फ्रेंड, अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube के चैनल को भी पक्का से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मैं आंसर आप लोगों को बता रहा हूं इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 15 का। बट अब अभी फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और किसी भी एग्जाम्स की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और अगर आप लोग अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तब भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को पक्का से आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाना।
फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लगभग 60 dB। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।